नमस्कार। कभी ये सोचा है कि पॉलिटिकल लीडर्स की वो कहानियां जो हमें इतनी पसंद आती हैं, वो बनती कैसे है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां गढ़ी कैसे जाती हैं और लोगों की सोच पर इनका इतना गहरा असर पड़ता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, है ना? कि जब किसी को जमीनी तौर पर कोई फायदा नहीं हो रहा, तब भी किसी नेता या पार्टी के लिए इतनी गहरी वफादारी कैसे हो सकती है? आइए, इस पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब शायद मंगल वाजपेयी की कहानी में ही छिपा हो। देखिए, स्रोत में उनकी कहानी को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल किया गया है और ये कहानी हमें बहुत कुछ बता सकती है। तो चलिए, उनके हालात को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब देखिए, मंगल वाजपेयी की जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं है। वो एक लोडर का काम करते हैं, मतलब मेहनत मजदूरी। उनके घर में ना बिजली है, ना टॉयलेट, ना ही कोई सीवर कनेक्शन। सोचिए, इतनी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिक्स को लेकर उनकी जो वफादारी है, वो एकदम अटल है, चट्टान की तरह। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? उनकी वफादारी की गहराई का अंदाजा तो इसी एक लाइन से लग जाता है कि वो अपने नेता को भगवान की तरह देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब ऐसी भावना पैदा करने के लिए एक बहुत ही मजबूत कहानी की जरूरत होती है। सोर्स के मुताबिक ये पूरी कहानी 3 पिलर्स यानी 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी की गई है। तो पहला पिलर है एक ऐसी कहानी जो करोड़ों लोगों से सीधे कनेक्ट करती है। एक आम आदमी से खास बनने की कहानी, एक बेहद साधारण शुरुआत की कहानी। ये दावा एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल पहचान की नींव रखता है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? सोर्स हमें इसकी दूसरी परतों को भी देखने के लिए कहता है। और यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सोर्स इन दावों पर कुछ सवाल खड़े करता है। एक बायोग्राफर कहते हैं कि ये बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। परिवार के ही एक सदस्य का कहना है कि उन्हें चाय बेचने वाला नहीं, बल्कि चाय बेचने वाले का बेटा कहना ज्यादा सही होगा। कुछ रिपोर्टें तो ये तक बताती हैं कि वो एक कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर थे। तो फिर सच क्या है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स बचपन की उन तस्वीरों का भी जिक्र करता है जिनमें युवा मोदी सूट पहने नजर आते हैं, जो बेहद गरीबी वाली कहानी से मतलब थोड़ा मेल नहीं खाता। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जो कहानी बताई जा रही है और जो सबूत दिख रहे हैं, उनमें ये फर्क क्यों है? चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ। ये पिलर बनाया गया है देश के लिए पर्सनल सैक्रिफाइस यानी निजी त्याग की भावना पर। ये इस कहानी का कोर है। एक ऐसा आइडिया कि देश की सेवा के लिए अपने निजी रिश्तों तक को कुर्बान कर दिया गया। पर क्या देश की सेवा करने के लिए परिवार को छोड़ना वाकई जरूरी है? सोर्स हमें इतिहास देखने के लिए कहता है। लाल बहादुर शास्त्री हों, महात्मा फूले हों या फिर भगवान राम, इन सभी ने तो परिवार के साथ रहते हुए ही समाज और देश के लिए काम किया। तो फिर ये त्याग की कहानी क्या वाकई जरूरी है, या ये भी कहानी को और मजबूत बनाने का एक हिस्सा है? और ये स्लाइड इस विरोधाभास को, इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत साफ दिखाती है। एक तरफ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेस लीडर्स की शादियों में मौजूदगी, और दूसरी तरफ कथित तौर पर अपने ही परिवार के लोगों को सरकारी कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए कहा जाना। ये क्या दिखाता है? और अब चलते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी पिलर की ओर, जो एक तपस्वी यानी एक फकीर की पहचान के इर्द गिर्द बुना गया है। ये एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश है जो दुनिया की मोह माया से एकदम ऊपर हो। एक ऐसे लीडर की इमेज जिसे सत्ता या सामान का कोई लालच नहीं है। लेकिन तभी सोर्स हमारे सामने एक नंबर रखता है, 1,40,000 रुपए। जी हाँ, 1,40,000 रुपए। ये कीमत बताई जाती है उन सनग्लासेस की जिनका जिक्र सोर्स में किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या इतनी महंगी चीज एक फकीर की इमेज के साथ फिट बैठती है? और मामला सिर्फ चश्मे तक नहीं रुकता। सोर्स में 12 करोड़ की कार में सफर करने का जिक्र है, एक ही दिन में कई बार कपड़े बदलने का जिक्र है, और तो और ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का भी जिक्र है जो उस जमाने में आम लोगों के पास थी ही नहीं। ये सारी बातें फकीर वाली इमेज पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। तो ये जो 3 अलग अलग कहानियां हैं, ये मिलकर आखिर बनाती क्या है? सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक ब्रांडिंग है। सोर्स का जो मेन आर्गुमेंट है वो ये है कि ये तीनों कहानियां एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं, जिसे कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी या व्यक्ति पूजा कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है इमोशनल अपील्स और बहुत ध्यान से गढ़ी गई कहानियों के जरिए
एक नेता को मसीहा या उद्धारकर्ता की तरह पेश करना। तो सवाल ये है कि इस ब्रांड को लोगों के दिमाग में जिंदा कैसे रखा जाता है। सोर्स का कहना है कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि मशहूर कहावत है, जिसका मीडिया पर कंट्रोल है उसका लोगों के दिमाग पर कंट्रोल है। और ये होता कैसे है? सोर्स इन तरीकों की ओर इशारा करता है। अखबारों से लेकर टीवी और होर्डिंग्स तक, सरकारी योजनाओं से लेकर वैक्सीन सर्टिफिकेट तक, और यहाँ तक कि सेल्फी पॉइंट्स तक, हर जगह बस एक ही चेहरा। मकसद बिल्कुल साफ है, ये कहानी लोगों के जहन से कभी उतरे ही नहीं। और ये सब कुछ हमें इस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक पॉलिटिकल नैरेटिव यानी राजनीतिक कहानी और एक बनाई गई हकीकत के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? ये